नमः संस्कृताय, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। मैं जितेंद्र शर्मा उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और कामना करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। बिल्कुल जय श्री राम, राधे राधे। देखिए, आपके जो रीट पात्रता की हम बात करें, हाँ, तो जो 40 दिनों की जो रणनीति है इसके बारे में कुछ हम बात करेंगे। इसमें जो आपके सिलेबस कौन सा मान लो जुड़ा है, किस प्रकार से हम जो है पूरा पढ़ते हैं, किस में से कितने प्रश्न आते हैं, कैसे हमें पढ़ना है, संस्कृत विषय। देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ, चाहे से आपके लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड, एक बात ध्यान रखना, जो जुड़ा है, पहले तो मैं इसकी बात कर देता हूँ कि जो कौन सा टॉपिक जुड़ा है। हाँ, कई बच्चों के ये भी भ्रम है कि गुरुजी कौन से टॉपिक की कमाइन है। अब देखो, भाषा का चयन आपको पता है कि या तो भाषा आप फर्स्ट ले सकते हो और या भाषा ले सकते हो आप द्वितीय, और ये का ये क्रम इसमें है। भाषा प्रथम भी ले सकते हो और भाषा द्वितीय भी ले सकते हो, तो दोनों में से लेनी है कि चाहे से प्रथम ले रहा है तो द्वितीय नहीं ले सकता, और द्वितीय भाषा जो ले रहा है वह प्रथम भाषा नहीं ले सकता। ये आप ध्यान रखें, दोनों लेवल का पहली बात तो ये भाषा का प्रकरण रहेगा। अब देखिए, संस्कृत फर्स्ट लेवल में जोड़ा क्या गया, पहले मैं जोड़ने की बात करूंगा और फिर इसको पूरा हम कैसे पढ़े कम समय में। जो अपने 40 दिन जो अपने शेष बचे हैं रीट पात्रता में, उन जो अपना टॉपिक है इनको हम एक बार पुनः कैसे अपना रिवीजन कैसे करें, कौन से में कितने प्रकार के प्रश्न है, कैसे हम समझे उनको वापिस। इसलिए तो देखिए, जो जुड़े हैं उनकी मैं बात करूंगा, जो जोड़े गए हैं, आपके जोड़ा गया टॉपिक। देखिए, एक तो आपके जोड़ा गया प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण ध्यान रखना, जिसमें से निश्चित ही आपके प्रश्न पूछा जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, आज तक का 2011 से लेकर 22 तक का जो मैं बात करूं, यानी कि रीट पात्रता में जो टॉपिक जुड़ा है, पहले इसको रीट या टेट हम कहें, जो टॉपिक जुड़ा उसमें से प्रश्न आपके पूछा गया। चाहे से आप घड़ी का ले लो, 22-21 में जो हुआ था उसमें घड़ी जोड़ा गया था, जो 22 में प्रश्न आया घड़ी का, ध्यान रखना। और प्रश्न निर्माण शुरू में था आपके, जब एक हुआ करता था रीट, है ना, तब भी आपके एक प्रश्न निर्माण जब जोड़ा गया था तो प्रश्न पूछा गया था, बाद में वापस हटा दिया। और एक जोड़ा गया है आपके, यानी कि मैं बात करूं कर्तृपद यानी कर्ता या क्रियापद, या एक पूछा गया आपके विलोम शब्द। अब ये है क्या, तो ये सारे के सारे जो तीनों होंगे ये आपके आएंगे गद्यांश में। किसमें से आएंगे बेटा? गद्यांश में। देखो, गद्य और पद्य दो भाग आपके पूछे जाएंगे, गद्य और पद्य। जो ये तीनों के तीनों प्रश्न है, कर्तृपद पूछ ले कोई वाक्य देकर के, इस कर्ता कौन है, क्रिया कौन सा, या कोई शब्द उसका विलोम पद क्या है, विलोम शब्द कौन सा है, ये आपके दो जोड़े गए। अभी मैं बात करूंगा कौन से में कितने प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। पहले मेरा समझाने का मतलब है जो टॉपिक जोड़ा गया है। अब इसमें हटाया क्या गया, तो बेटा ध्यान रखना, हटाने वाला जो टॉपिक था, जो सबसे, और हटाना ही चाहिए था इसको, तो कोई बड़ी भारी बात भी नहीं, क्योंकि आपके 10वीं तक की मैं बात करूं तो अलंकार प्रकरण का प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अब हटाया क्या गया यहाँ पर, तो अलंकार। क्या हटाया गया भाई? अलंकार आपके यहाँ पर हटाया गया है, ध्यान रखना। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, फर्स्ट लेवल में परिवर्तन हुआ। ये तो थी जोड़ने और हटाने की बात। हाँ, जोड़ने और हटाने की बात। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं दोनों ले, बाकी सभी की सभी वो की वो संपूर्ण व्याकरण, शिक्षण विधियां, ये सारे के सारे टॉपिक इसी में है, और ये के ये टॉपिक इसमें रहेंगे। मात्र ये दो टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं और अलंकार नहीं पढ़ना है। फर्स्ट लेवल की बात तो ये थी, और सेकंड लेवल में वो की वही है, प्रश्न निर्माण नहीं होंगे, अलंकार इसमें है। इसमें अलंकार है भाई, ध्यान रख लेना, इसमें अलंकार है आपके संधि, समास, प्रत्यय, कारक, उपसर्ग, है ना, लकार परिवर्तन, धातु रूप, शब्द रूप, वाच्य परिवर्तन, हिंदी का संस्कृत अनुवाद, घड़ी इत्यादि, ये कारक प्रकरण, ये सारे के सारे व्याकरण के टॉपिक है जो आपके फर्स्ट लेवल में भी होंगे और आपके सेकंड लेवल में भी होंगे, चाहे से फर्स्ट भाषा चयन करो या द्वितीय भाषा।
ध्यान रखना, केवल लेवल फर्स्ट में ही प्रश्न निर्माण कर्ता क्रिया है, ये आपके सेकंड लेवल में नहीं है। इसमें आपको अलंकार पढ़ना है और फर्स्ट लेवल में आपको अलंकार नहीं पढ़ना है। अब मैं यहाँ पर बात करूं गद्य और पद्य दोनों की एक साथ बात कर रहा हूं बेटा। गद्य यानी कि लेवल चाहे से फर्स्ट हो और चाहे से लेवल सेकंड, दोनों में कॉमन क्या है? तो एक तो आता है गद्य और एक आता है पद्य, जिसे आप अपनी भाषा में कहते हो गद्यांश पद्यांश। क्या कहते हो? गद्यांश और पद्यांश। खूब आपने पढ़े भी हैं, ये संस्कृत में भी पढ़े, हिंदी में भी पढ़े। पद्य कोई काव्य या कविता, जिसे हम कहें कोई श्लोक, जिसे संस्कृत में कहा जाएगा। गद्य आप जानते ही हो। तो इसके आपके प्रश्न आते हैं 5 इसके आएंगे और 5 इसके आएंगे, तो कितने हुए बेटा? 10, और प्लस 5 प्रश्न जो होंगे आपके और व्याकरण के पूछे जाएंगे। तो व्याकरण के प्रश्न आते हैं 15। कितने प्रश्न आएंगे? 15। और मैं यहाँ पर बात करूं कि 2021-22 या 18-17 जो भी आपके आर्टेट हुआ, मात्र एक बार प्रश्न शिक्षण विधियों के 14 प्रश्न आए, पूरे 15 भी नहीं है। 15 से 20 प्रश्न के जो नजदीक है वह आपके केवल व्याकरण के आएंगे। 22 में जो है 14 प्रश्न आपके शिक्षण विधियों के थे, यानी बराबर का मैटर था। तो यहां पर समझना क्या बेटा, 5 या 6 प्रश्न आपके गद्य के होंगे और 5 या 6 प्रश्न आपके पद्य के होंगे, है ना। और फिर 5 प्रश्न जो है आपके अलग से व्याकरण के पूछे जाएंगे। पद्य देंगे, कौन सी संधि है, कौन सा उच्चारण स्थान है, कौन सा समास है, कौन सा प्रत्यय, कौन सा कारक या वाच्य परिवर्तन, हिंदी का संस्कृत अनुवाद, हाँ, लकार परिवर्तन। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब रही आपके शिक्षण विधियों की बात, ये तो बात हो गई व्याकरण की। ध्यान रखना, 15 से 20 प्रश्नों के बीच में संख्या जो होगी वह आपके व्याकरण की होगी। अब यहां पर वो कि वही 10 से 15 जो होगी आपके शिक्षण विधियां। 10 से 15 जो होगी बेटा, ये रहेगी आपके शिक्षण विधियां। अब शिक्षण विधियों में भी आपको ध्यान रखना, पहला यूनिट है जिसे हम कहें भाषा कौशल, जिसमें आपके कम से कम 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आता है शिक्षण विधियों, जिसे व्याकरण, गद्य, पद्य, नाटक, अनुवाद, इनमें से आपके 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। फिर आता है आपके सिद्धांत, या मैं बात करूं अध्यापन कौशल, और एक होता है कौशल, अध्यापन कौशल की जो विधियां होती है, इनमें कम से कम 4 से 5 आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 3 से 4 प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर आपके बचता है जैसे साधन या शिक्षण सूत्र, इसमें से आपके 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो विशेष ध्यान रखना है बेटा यहाँ पर, ये तो शिक्षण विधियों का जो आपके 4 यूनिट में बांटी गई है, और 15 से 20 जो प्रश्न मध्य आएंगे वह आएंगे व्याकरण के। यहाँ पर एक ही मैं बात करना चाहूंगा कि व्याकरण का जो टॉपिक रहेगा आपके ज्यादा आएगा। वापिस पुनः समझ लेना बेटा कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की मैं यहाँ पर बात करूं तो लेवल में जोड़ा क्या गया है, प्रश्न निर्माण और कर्तरी क्रियापद जो गद्य में पूछा जाएगा, पद्य में नहीं पूछा जाएगा। हटाया क्या गया है, तो अलंकार फर्स्ट लेवल वालों को नहीं पढ़ना है। सेकंड लेवल वालों का वो ये जो पहले था, है ना, अलंकार भी है, लेकिन ये प्रश्न निर्माण क्रियापद ये आपके नहीं आएंगे, सेकंड लेवल में नहीं आएंगे, चाहे से फर्स्ट भाषा चयन करे या द्वितीय भाषा, ध्यान रखना। फिर आता आपके गद्य और पद्य, ये दोनों में आएगा, चाहे से फर्स्ट लेवल का हो चाहे से सेकंड लेवल का हो, दोनों में गद्य पद्य आएंगे, जिसमें से 5-6 प्रश्न आपके गद्य के पूछे जाएंगे और 5 आपके पद्य में। मान लो पूछ लिया कि इसमें कौन सी धातु है या इसका कौन सा समास है ना, इत्यादि पर्याय वगैरह जो भी है, कौन सा क्रिया करता है ना। फिर आपके 5 प्रश्न अलग से व्याकरण के होंगे। इसलिए कहूं तो अधिकांशतः यहां तक, यानी कि 11 से लेकर 22 तक जो है शिक्षण विधियों के 10 से और 14 के मध्य, अभी 15 ही नहीं पूछे, 14 प्रश्न आपके जो शिक्षण विधियों के। बाकी अब देख लो कम से कम 20 से लेकर के, एक बार ही आए 14 भी, और 2017-18 वाली में तो मात्र आपके 10 प्रश्न थे शिक्षण विधियों के, 20 प्रश्न व्याकरण के थे। 21 जो आपके रद्द हुआ था उसमें भी 13 क्वेश्चन थे। तो
व्याकरण के हो सकता है 15 और 20 के बीच 17 भी आ सकते हैं, 18 भी आ सकते हैं, ये आप मान के चलिए। तो 6 प्रश्न तो गद्य पद्य में हो जाएंगे, बाकी 5-6 प्रश्न आपको ऐसे पूछ लिए जाएंगे। और फिर बचती है आपके शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियों में बेटा ध्यान रखना, आपके भाषा कौशल में भी है व्याकरण गद्य पद्य, यानी शिक्षण विधियां भी है। सिद्धांत अध्यापन कौशल या अध्यापन कौशल की जो विधियां उनके बारे में भी चर्चा की गई है। साधन, शिक्षण सूत्र, या हम कहें मूल्यांकन, हाँ मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, हाँ इनके कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, तो ये आपके मैटर रहेगा, इसमें घबराना नहीं आपको। संस्कृत जो है, अब याद करने की विधि जिसे मैं यहाँ पर कहूँ तो आपको देखो वर्ण विचार सबसे पहले याद करने हैं, जो माहेश्वरी सूत्रों से बने हैं। माहेश्वरी सूत्रों से, जिसे हम कहें कि भाई स्वर व्यंजन, माहेश्वरी सूत्र, कौन सा सूत्र है कौन सा नहीं है, ध्यान रखना। अच और हल, इसी में आते हैं आपके उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। कम से कम इस वर्ण विचार में आपके 3 से 4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, हर बार पूछे गए हैं। स्वरों की संख्या, अयोगवा कितने हैं, है ना, अभ्यंतर बाह्य कितने हैं, कौन सा है कौन सा नहीं है। फिर आता आपके संधि, तो संधि में आपके 1 से 2 प्रश्न होंगे। समास वगैरह सभी में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखना बेटा, अच्छे से पढ़ना है वर्ण विचार को। कई बार दिक्कत आती है बच्चों के कि गुरुजी शब्द रूप याद नहीं होते, तो शब्द रूप के मैंने कई ऐसे वीडियो बना दी और अपने YouTube पर कक्षा भी जो चल रही है उसमें भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया है, वह याद करें। जो याद नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दे। आगे घड़ी में से प्रश्न आपके निश्चित आएगा। अब याद क्या करना है, घड़ी, तो घड़ी में 1 प्रश्न आएगा। उपसर्ग अव्ययों में से 1 प्रश्न आएगा। प्रत्यय की पूरी सारणी बनाई है, 1 प्रश्न आएगा। 3 से 4 प्रश्न इसमें आएंगे। कारक याद कर लो अच्छे से, कौन सी विभक्ति कौन सा कारक, तो इससे जुड़े हुए 2 आएंगे, जो एक आपके शुद्धि संशोधन भी हो जाएगा और एक हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद भी हो जाएगा। ध्यान रखना। फिर आपके छंद, जो कौन सा पद्य है, पद्य में आपको प्रश्न पूछा जाएगा किसका, छंद का। तो छंद 1 प्रश्न पक्का आएगा, जिसमें से वर्ण आपको गिनने हैं। तो संस्कृत को ज्यादा भार नहीं समझना है, छोटे रूप में इसको पढ़ना है। शब्द रूप याद नहीं है तो कोई बात नहीं, सर्वनाम शब्द याद है तो कोई बात नहीं। धातु 5 लकार 2 तो वैसे आपको 6वीं कक्षा से याद है, 3 और याद करने याद हो रहे हैं। तो 1 धातु को बनाने का प्रयास करें, 1 शब्द रूप को बनाने का प्रयास करें। ऐसी कोई बात नहीं है जो संस्कृत कि भाई ये है तो गुरुजी की आगे ही समझ में आया नहीं, बिल्कुल आप बनाने का 1 शब्द आप अपने दिमाग से बना लोगे ना तो मेरी गारंटी आप ये नहीं कहोगे कि गुरुजी समझ में नहीं आया। लेकिन बनाना एक बार आपको देख करके कि भाई कौन सा हरि शब्द है, इसी के समान जैसे मान लो मैं शब्द बना रहा हूं मुनि या कवि, तो तुरंत पता भी लग जाएगा। छंद का आपके प्रश्न पक्का आएगा, जिसमें से आपको वर्ण की गणना करनी है, ध्यान रखना। तो ये चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण रहती है संस्कृत में। मैं लिख के देता हूँ, जो ये छोटे छोटे टॉपिक भी है तो ये आपको 20 से प्लस करवा देंगे, ये मेरी गारंटी है। और जिसने शब्द रूप धातु रूप अच्छे से याद भी कर लिए तो आंकड़ा जाएगा आपके 25, मैं कहूँ 25 से 30 के मध्य। 25 से किसके मध्य, 30 के मध्य। हाँ, अलंकार में समस्या आती है तो अलंकार में ये नहीं कहूँगा आप याद करो, अलंकार को छोड़ दो, ये मान के चलो पड़ोसी भी अपने जैसा ही है, उसको भी अलंकार नहीं आते, क्योंकि अलंकार एक ऐसा प्रकरण है। अब आप जनरल से जो मान लो संस्कृत वाले हैं, क्योंकि 10वीं के बाद में हम मानते हैं कि भाई संस्कृत का थोड़ा कम रहता है, तो 10वीं के बाद में बच्चा संस्कृत नहीं पढ़ पाता, पढ़ता भी नहीं, लेते ही नहीं संस्कृत, है ना। तो ये सभी के लिए समान रहेगा। अलंकार जो प्रकरण है ये सभी के समान, सभी के लिए समान रहेगा। इधर उधर देखने की भी आवश्यकता नहीं है। पड़ोसी के लीलाड़ पर देखोगे और उसकी शक्ल को देखोगे तो तुरंत पता लग जाएगा, हाँ ये अपने बराबर ही है इस टॉपिक में। तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मान लो 1 प्रश्न कम हो गया तो कोई बड़ी भारी बात इसमें नहीं रहेगी। और तुक्का लगाना तो है ही है, और तुक्का हो सके भगवान बालाजी ने सहायता कर दी, जो आपने टिक किया, जो आपने गोला भरा वही सही हो जाए, है कि नहीं। तो कई बार ऐसा भी होता है, तो कोई जरूरी नहीं है जो बड़ा टॉपिक लग रहा है, हार्ड लग रहा है, इसको छोड़ दो। बाकी ये तो आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। प्रत्येक एक आपको सारणी याद करनी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है। कारक प्रकरण आपको बताया हुआ है, धातु प्रकरण आपको बताया हुआ है,
पुनः आप रिवीजन करो। तो ये अपनी रणनीति रहेगी। और ज्यादा नहीं, संस्कृत को मात्र दिन में आप 1 से 2 घंटे पढ़ लो। लास्ट मैं ये नहीं कहूंगा 4-4 घंटे 5-5 घंटे संस्कृत पढ़िए, नहीं, 1 से 2 घंटों के मध्य पढ़ना क्या, एक टॉपिक पढ़ लो। और अधिकांशतः संधि में स्वर संधि आप अच्छे से याद करके जाना। व्यंजन का भी आ सकता है, मैं नहीं कहूंगा कि व्यंजन ही आए, व्यंजन भी आ सकती है, लेकिन अब तक जो प्रश्न पूछे गए वह स्वर संधि के ही पूछे गए हैं। तो इसको ज्यादा से ज्यादा एक एक टॉपिक के अनुसार आपको पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ोगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाओगे। तो घबराना नहीं है, संस्कृत बहुत अच्छा विषय है, इसको दिमाग से पढ़ना है और इतना कठिन भी नहीं है कि समझ में नहीं आए। एक शब्द याद हो गया तो तुरंत उसके अनुसार शब्द आपको याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं बिल्कुल आप समझोगे, पढ़ोगे और इसके आंकड़े को 25 से प्लस वाले को पार जरूर करोगे। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।